हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भाई नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के लगभग 7:30 बजे से। तो आज अंशी भी जल्दी जा रही है खेलने, तो उम्मा भी हो चुकी है अंशी को तैयार करके बिल्कुल फ्री। तो अब ये भी चल पड़े स्कूल की ओर। तो मैंने आज इन्हें कुछ 1-2 पौधे लगाने के रहे हैं, तो उन्हें बच्चों के साथ लगाना है। तो अब हम भी चल पड़े हैं यहाँ से नीचे की ओर। तो देख सकते हो अंशी ने भी अपनी स्कूल की किट पहन ली है और ये भी चल पड़ी है अब स्कूल की ओर। तो अभी भी आता होगा, तो हमने 2-3 पौधे अभी लगाने हैं, तो इसलिए हम यहाँ से चल पड़े हैं अब रोड की ओर। तो जहाँ मैंने 3-4 पौधे रखे इन्हें लगाने के लिए, तो इनके साथ लगाएंगे। तो इस तरह से अंशी ने भी कर दिया है पेड़ लगाना शुरू। तो ये भी लग पड़ी है अपना काम करने, और बड़े भाई और मिस्त्री भी चल पड़े हैं अपना काम में। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से लग रहा है पहला पेड़। तो 2 ही पेड़ रखे थे, एक अभी के लिए, एक अंशी के लिए लगाने के लिए। तो अब कर रहे हैं इसे लगाने का काम। एक पर हुआ। तो अंशी ने तो अपना पौधा लगा दिया है, तो अब अभी की बारी है। तो देख सकते हो आप, अभी को भी मैं सिखा रहा हूँ आज पौधा लगाना। तो अंशी अपना पौधा लगा के जा चुकी है। तो वही बात दिन करी खराब जाती। तो इस तरह से अभी ने भी अपने हिस्से का पौधा अब लगा दिया है। तो अब लगाएंगे हम अगली साल। तो यदि हमें रास्ते में अभी भी कहीं मिलते हैं पौधे, तो इस तरह के पौधे, तो इन्हें ज़रूर लगाएंगे। तो अब अभी का काम भी हो चुका है कंप्लीट। तो अंशी तो पहले ही जा चुकी है, तो हम भी चलते हैं यहाँ से घर की ओर। तो इनके लिए मैंने मात्र 2 ही पौधे रखे थे लगाने के लिए, एक अभी के लिए, एक अंशी के लिए। तो इन्होंने ये भी लगा दिए हैं। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो अभी भी करेगा ब्रेकफास्ट, उसके बाद जाएगा स्कूल। अंशी का आजकल स्कूल में खेल का काम चला हुआ है, तो वो इसलिए वो जल्दी ही जा रही है। तो पौधे लगाने के बाद अब हमारी ब्रेकफास्ट भी होती है शुरू। तो देख सकते हो हमारी आज की ब्रेकफास्ट। तो आज ट्रेडिशनल सिड्डू और दाल और दूध। तो इस तरह से हमारी आज की ब्रेकफास्ट भी चली है। तो उम्मा भी आ चुकी है अपने लिए सिड्डू लेके। तो करते हैं अब ब्रेकफास्ट। आज के दिन के अब 9 भी बज चुके हैं। तो अब हम भी चल पड़े हैं अब शहीदार के लिए। तो देखते हैं शहीदार में कितना जंगल बन चुका है खेत में घास का। तो लगभग अभी 15 दिन पहले ही काटा था, तो आजकल भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो अंधेरा सा हो चुका है। तो आज मैं और उमा चल पड़े हैं अब घास काटने। तो लगभग आज लंच तो हमारा शायद लग ही जाएगा 2-4 घंटे। तो अब हम पौधे के पास ही काटेंगे सिर्फ, क्योंकि बाकी तो अब गाय के लिए भी लगेगा इसके बाद। आज तो फिलहाल मौसम बिल्कुल साफ़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, क्योंकि और दिन तो सुबह सुबह काफ़ी ख़राब ही होता है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह का है आज का मौसम। तो अब हम भी चलते हैं यहाँ से शहीदार की ओर। तो इस तरह से आज हमारा सफ़र भी पहुँच चुका है अब मेन रोड में। तो हम पहुँच चुके हैं अब मेन रोड में। तो यहाँ से लगभग 5-1 मिनट का रन रहता है ऊपर जाने के लिए। तो इस तरह से आजकल फूलों वाला घास भी लग चुका है। तो हम भी चल पड़े हैं अब। तो फाइनली खेत में पहुंच के हमने अपना काम भी कर दिया है शुरू। तो घास काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आप देख सकते हो लगभग 10-15 दिन पहले ही हमने काटा था, लेकिन अब हम काट रहे हैं पौधे के पास ही कुछ इस तरह से। तो अब रहती है हमारे पास 2 लाइन, तो आगे से हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अब रहती है पीछे पीछे से। तो इस तरह से चला है हमारा आज का काम। तो स्प्रे करने के भी कोई फ़ायदे नहीं हो रहे हैं, पत्ते पूरी तरह से ख़राब होते ही जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो जितने मर्जी स्प्रे करो, लेकिन पत्ते ख़राब ही हो रहे हैं, क्या करें अब। तो फाइनली हमने भी अब यहाँ पे पौधे के नीचे घास काट के कर दिया है क्लोज़। तो हम चल पड़े हैं यहाँ से अब घर की ओर। तो मौसम भी ख़राब हो चुका है। तो देख सकते हो पौधे में पत्ते तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं अब। तो अब 1-2 दिन में फिर से यहाँ स्प्रे करेंगे। तो कुछ इस तरह से किया है आज हमने यहाँ पे काम। तो सिर्फ पौधे के नीचे ही काटा है, क्योंकि अब जो बचता है तो गाय के लिए भी लगता है बाद में। तो अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हो एक चिड़िया का बच्चा, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले हाथ में से भी पकड़ा था। देख सकते हो मेरा हाथ यहाँ तक पहुँच रहा है। तो यहाँ पे कर रहा है रेस्ट। तो देख सकते हो, वाव। तो इसकी माँ को यदि पता चल पड़ा तो ये मुझे खाएगी भी। तो देख सकते हो
तो फाइनली अब हम इस चिड़िया के पास से भी चल पड़े हैं घर। तो देख सकते हो ये बिल्कुल मेरे पास आई है, देख सकते हो लो। तो ये डर भी नहीं रही है। तो अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। तो आप देख सकते हो बारिश ने यहाँ पे पेड़ भी गिरा दिया है, और जो पिछले कल यहाँ पे रोड ख़राब था जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, वो देख सकते हो आप काफ़ी हद तक अब मशीन ने थोड़ा थोड़ा ठीक कर दिया है, क्योंकि अब कुछ रोड के लिए पत्थर पुत्थर भी जाने होंगे शायद यहाँ से, तो इस चक्कर से कर दिया है ठीक। तो अब हम भी चलते हैं घर की ओर। तो बारिश भी काफ़ी तेज़ लग चुकी है अब। तो देख सकते हो यहाँ पे वाटरफॉल। तो घर में पहुँचते पहुँचते ही लग पड़ी है तो बारिश। तो आप देख सकते हो अभी हम दौड़ दौड़ के आए थे, क्योंकि पार बारिश दिख चुकी तो बिल्कुल पार अंधेरा हो चुका है। तो बारिश इस तरह से पार से की साइड से वहाँ से आ तो पहुँचती नहीं है, लेकिन अभी लग पड़ी है। तो अब हम भी चलते हैं अब घर की ओर। तो फाइनली काफ़ी पसीना निकलने के बाद हम भी पहुँच चुके हैं अब घर में। तो अब करते हैं नहाने धोने का काम, तो उसके बाद करते हैं रेस्ट। तो अभी हम घर पहुँचे ही थे कि बहुत भयानक सी बारिश आ चुकी है। तो आप देख सकते हो तो लगभग 1 मिनट पहले ही पहुँचे हैं हम यहाँ पे। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा लग पड़ी है। तो अब पार की साइड तो काफ़ी ज़्यादा बारिश है, अंधेरा सा हो चुका है। तो इस साइड से भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पे कुछ मौसम बिल्कुल साफ भी दिख रहा है। तो बारिश काफ़ी तेज़ आ चुकी है। तो लगभग ये तो थोड़े देर में ही लगेगी बारिश। मम्मी जी भी पहुँच चुके हैं अब गाय के पास से। तो 2 मिनट लेट क्या हुए कि भीग ही चुके हैं अब। तो ना तो तेज़ चला जाता है ऐसी बारिश में। फाइनली पहुँच चुके हैं घर में मम्मी जी भी अब। तो फाइनली मैं भी नहा धो के हो चुका हूँ कंप्लीट। तो उम्र भी नहा धो के कंप्लीट हो चुकी है। तो देख सकते कुछ इस तरह से आज हमारा काम भी बारिश ने कर दिया है ख़त्म। तो अब हम भी पहुँच चुके थे घर में। तो लंच के बाद देखते हैं कुछ काम करना है, लेकिन बारिश काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फिर से और लग पड़ी है। तो कई जगह मौसम साफ भी है। तो कुछ इस तरह से ही चला रहता है हमारा आजकल का काम। तो मम्मी जी कर रहे हैं हमारे लंच तैयार। तो लंच करते हैं, तो मिलते हैं फिर लंच के बाद। तो आज के दिन के अब 1:30 भी बज चुका है। तो मेरा लंच वगैरह भी हो चुका है। तो मौसम भी अब हल्का सा खुलना शुरू हो चुका है। तो अभी तक जो बारिश लगी थी लोगों के काम में अड़चन डाल दी थी, तो अब हल्का सा रुक चुका है। तो आप अब हल्की हल्की सी धुंध फिर से उठनी शुरू हो चुकी है, और टिक्कर साइड तो पार पानी लगा है। तो हम भी करते हैं अब रेस्ट। तो मिलते हैं अब लंच के बाद ही। तो आज के दिन के अब 4 भी बज चुके हैं। तो अभी तक हम भी रेस्ट कर रहे थे। तो जैसे ही उठे तो एक बुरी न्यूज़ आई है। तो हमारे गांव की चाची एक जो ऊपर राजेश भाई जो पहले एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनके पापा भी एक्सपायर हो चुके थे। तो आज चाची भी एक्सपायर हो चुके हैं। तो अब जाना पड़ेगा मुझे टीर की ओर, जो पैरुका के वाइफ थे जगटेली के। तो बहुत बुरी न्यूज़ आई है। तो काफ़ी टाइम से बेचारे बीमार भी चल रहे थे। तो अब हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अभी न्यूज़ आई है। तो अब तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो क्या करना, ये तो अब चला ही रहता है। तो काफ़ी टाइम से बीमार थे बेचारे। तो अब हम भी चलते हैं अब ऊपर की ओर। तो बारिश भी आज कंटिन्यू लग ही रही है। तो अब तो शायद ब्लॉग बनाने का टाइम भी ना लगे। तो करते हैं अब जाने की तैयारियां। तो फाइनली मैं भी चल पड़ा हूं अब शुरू की ओर। तो मैं फ़िलहाल अकेले जा रहा हूं। तो छुट्टी आता होगा। तो अभी तक बहुत भयानक सी बारिश हुई। तो अभी बारिश रुकी है। तो अब चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर। तो हमें जाना है अभी वहाँ ऊपर। तो लगभग 1-आधा घंटा लग जाएगा। तो कुछ काम भी होगा, तो शायद उसको भी करके ही जाएंगे। तो अब छुटकी भी आने वाला है, तो उसका करता हूँ वेट। तो उसके बाद चलते हैं फिर ऊपर की ओर। तो आज के दिन के 6:30 भी हो चुके हैं। तो हम भी पहुँच चुके हैं अब हाइट में। तो अभी वहाँ पे फ़िलहाल कोई नहीं है। तो हमने जो छोटा मोटा काम था वो कर दिया है। तो देख सकते हो आप राम शीट वगैरह हम ला दी है। तो अब करते हैं आज का ब्लॉग भी यहीं पर समाप्त। तो मिलते हैं आप नए ब्लॉग में। तो देख सकते हो दी भाई और छुटकी हम गए थे राम शीट के लिए। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी करते हैं समाप्त। तो मौसम ये भी खुल चुका है। तो देख सकते हो आप काफ़ी शानदार सा व्यू आता है यहाँ से हमारे नावर वैली का। तो आज तो वैसे भी हमारा अब नुकसान हो चुका है। तो अब तो शायद 1-2 दिन में ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं लगेगा। तो करते हैं आज का ब्लॉग भी समाप्त। जय देवभूमि, जय हिमाचल।